चलिए बात ओम प्रकाश राजभर की कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं या फिर कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर ओपी राजभर ने कांग्रेस के साथ ही मायावती के कार्यकाल की तारीफ की है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी बीजेपी की तारीफ तो कभी समाजवादी पार्टी पर हमला करने वाले ओम प्रकाश राजभर की सियासी दिशा अब जातिवाद की राह पर है। राजभर का फोकस उन पिछड़े वर्गों पर है जिसके दम पर वो मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं और उम्मीद उन बड़े राजनीतिक पार्टियों से है जिसके साथ वो 24 के रण में गठजोड़ कर खुद की पार्टी को अस्तित्व में बनाए रखने का तोड़ निकाल रहे हैं। देखिए, जो शोषित वंचित लोग हैं, आजादी के 75 साल में जिनके दरवाजे तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आज तक नहीं पहुंची है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश में जाति के नाम पर बांट करके सियासत हो रही है। आप अपने हक के लिए लड़ो। जब तक आप जगोगे नहीं तब तक आपको कोई हिस्सा देगा नहीं। ये बात लोगों को समझाई जा रही है। राजभर फिलहाल किसी भी पार्टी के साथ मोर्चे पर नहीं है, लेकिन सदन में जिस तरह उन्होंने बीजेपी के साथ विपक्ष पर निशाना साधा और अखिलेश यादव को खरी खरी सुनाई, उससे ऐसा ही लग रहा था कि वो 2024 में बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अचानक ओपी राजभर ने कांग्रेस के साथ ही मायावती के कार्यकाल की तारीफ कर फिर से सियासी कंफ्यूजन पैदा कर दी है। आपने 95 में मायावती की सरकार देखा था ना, यही अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, याद होगा आपको भी। और काम के मामले में आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बेहतर काम किया। फैक्ट्री लगाई, सड़कें बनवाई, स्टेशन बनवाया, रेल लाइन बिछाई। उसके बाद यूपी की अगर बात करें तो बेहतर प्रशासन मायावती जी ने दिया है। उनसे अच्छा प्रशासन कोई नहीं दे सकता है। इससे पहले भी राजभर ने मायावती के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। तब ओम प्रकाश राजभर ने अपने दावे में कहा था, आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव से पहले हमने उस संबंध में बात की थी, मिलने की भी कोशिश की तो उनके यहाँ मेवालाल है। तब उन्होंने टेलीफोन से बात करने के लिए कहा था। तब हमारी और उनकी टेलीफोन पर बात हुई थी। तब हमारा मकसद था कि लोकसभा उपचुनाव मिलकर लड़ा जाए और आजमगढ़ जीतकर हम दिखा देंगे। मायावती और राजभर के बीच ये सियासी गुफ्तगू दिसंबर 2022 में हुई थी, लेकिन इसके बाद मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। लेकिन एक बार फिर मायावती की तारीफ कर राजभर ने ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि बीएसपी के साथ एसपी-एसपी के गठजोड़ की उम्मीद अब भी बरकरार है। हालांकि मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला ले चुकी है। आगामी संसदीय चुनाव को लेकर आपकी पार्टी गठबंधन की तरफ जाएगी या कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी? अभी तो निकाय चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, पहला सवाल। दूसरा, लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर मिलेंगे आपसे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या राजभर के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है या फिर ओपी राजभर पहले मायावती और बात नहीं बनने पर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राजभर अकेले दम पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और कोशिश है कि किसी भी बड़ी पार्टी से तालमेल कर वो 2024 में पूर्वांचल को साध सके, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन राजभर का ये सपना पूरा हो पाता है या नहीं, ये फिलहाल पहेली जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ओपी राजभर किसके साथ जाएंगे?